Hello students, welcome back again and today I am going to explain you some words related to preposition। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को preposition के बहुत सारे वर्ड्स के यूज के बारे में बताया गया था। आज मैं उसमें से कुछ पार्ट्स को जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए एक छोटा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के छोटे वीडियोस आपके सामने ला करके मैं आपको आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आज का जो पॉइंट है जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट इट। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं उसको दैट मीन्स की कंपेयर करते हुए बता रहा हूं, ठीक है। जैसे इन और इनटू, ऑन और अपॉन, इन दो वर्ड्स को दैट मीन्स की इन और इनटू और एक ऑन और अपॉन, इस जो दो पेयर में जब दे रहा हूं आपको आज इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसा कि हम लोग इन का यूज रेस्ट के कंडीशन में भी करते हैं, ओके, और कभी कभी मोशन में भी करते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इन का यूज रेस्ट में भी करते हैं और मोशन में भी करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में मोशन में होता है और किस कंडीशन में रेस्ट होता है और किस कंडीशन में मोशन होने के बावजूद इनटू का यूज करते हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे। इन आप रेस्ट में भी यूज कर रहे हैं और इन का यूज आप मोशन में भी करते हैं, ओके, और इनटू का यूज आप केवल मोशन में करते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर इस मोशन में और इस मोशन में क्या अंतर है, इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले रेस्ट के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे we are sitting in this room, okay, we are sitting in this room यानी हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं। किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में। दूसरा मोशन में, जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। we are swimming in this pool, ध्यान से प्रयास करेंगे। वी आर स्विमिंग इन दिस पूल, यहां भी आपको इन दिख रहा है, यहां भी आपको इन दिख रहा है, लेकिन क्या आप इस कंडीशन में जो स्विम कर रहे हैं आप रेस्ट में हैं? नहीं, आप क्या है? मोशन में हैं। दैट मीन्स आप तैर रहे हैं, आप मोशन में हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं, है ना। यही पॉइंट को ध्यान देना है। आप इस एरिया के अंदर वाटर के, दैट मीन्स पूल के अंदर है, इस वाटर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। दैट मीन्स कि उस कंडीशन में अपने लिए क्या यूज करेंगे? आप इन ही यूज करेंगे, क्योंकि आप उसी सर्कमस्टांसेस के अंदर में हैं। ओके, अब बात करते हैं मोशन में। यहां भी मोशन है, यहां भी मोशन है, लेकिन इस मोशन में क्या अंतर है? ध्यान देखेंगे। जैसे माई father is coming into my room, ओके। आपने क्या देखा? इसमें आप देख रहे हैं किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर वो ऑलरेडी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या हो रहा है? माई फादर इज कमिंग इन टू माई रूम, यानी ये कमरे में, दैट मीन्स कि ये जो कमरा है आपका है, इस कमरे में आपके फादर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, है ना, आप इंटर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कह सकते हैं उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि किसी बाहर से कोई व्यक्ति या बाहर दैट मीन्स कि ऐसे कंडीशन में जो किसी अदर एरिया से किसी दूसरे एरिया में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। यहां भी मोशन में है, लेकिन यहां भी मोशन में है। दोनों में अंतर क्या है? इस सर्कमस्टांसेस के अंदर में है और यहां पर कि एक एरिया से, दैट मीन्स कि यहां से कोई व्यक्ति जो है कमरे में एंटर कर रहा है। दोनों में अंतर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कि आई एम कीपिंग माई मार्कर इनटू माई बैग, आप मार्कर को बाहर से कहां डाल रहे हैं? बैग में, यानी मोशन में आप रख रहे हैं ना। उस कंडीशन में क्या है? उसका एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि उसी तरह से फादर जो है क्या कर रहे हैं? ये बाहर से अंदर की ओर, यानी कि दैट मीन्स कमरे में आ रहे हैं। इसमें आप ऑलरेडी पहले से कमरे में हैं और इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? वाटर में तो क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन मोशन में तो है, लेकिन उसी सर्कमस्टांसेस के अंदर है। आपको समझ में आ गया होगा।
इन का यूज रेस्ट में और इन का यूज मोशन में अगर कर रहे हैं तो सर्कमस्टांसेस में, और मोशन में इनटू का यूज जब किसी अदर एरिया से या अदर सर्कमस्टांसेस से दूसरे सर्कमस्टांसेस में यानी एरिया में इंटर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, जैसे अ डॉग इज फॉलिंग इनटू द रिवर। ओके, आपने क्या देखा, एक डॉग है जो क्या कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन क्या है, मोशन में है। मोशन में कहां है वो, पहले मान लीजिए दैट मींस वो पूल पर चल रहा है और अचानक से पैर स्लिप कर गया और वो क्या कर रहा है, दैट मींस रिवर में गिर रहा है। तो एक एरिया से या एक सर्कमस्टांसेस से दूसरे सर्कमस्टांसेस में मोशन के साथ वो क्या कर रहा है, जा रहा है। उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इन और इनटू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो है ऑन, ध्यान समझने का। अब उसी तरह से मैं आपको ऑन और अपॉन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान समझने का। जैसे यूज ऑफ ऑन, है ना, छोटी छोटी वीडियोज के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कंटिन्यू वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करें। जैसे ऑन, जैसे मैंने कहा ऑन को रेस्ट के पोजीशन में, है ना, रेस्ट की अवस्था में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा यूज ऑफ अपॉन, यहां ये क्या है, मोशन में। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया जाए ये ऑन जो है रेस्ट में, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल। ओके, मेरा बुक जो है वो कहां है, टेबल पर है। दैट मीन्स कि टेबल पर, ध्यान समझने प्रयास करेंगे, टेबल पर मेरा बुक जो है क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। मान लिया मैंने यहाँ अपना बुक रखा हुआ है ना, और बुक का जो दैट मीन्स सरफेस है, ध्यान समझने प्रयास करेंगे, बुक का जो सरफेस है वो टेबल के सरफेस को टच कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ओके, अब जो अपॉन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये रेस्ट की अवस्था में है, पोजिशन में। अपॉन की जो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। इसे मान लिया जाए ये आपका एक सपोज दैट रैट है। ओके, और एक ये मान लिया जाए आपके सामने कौन है, कैट है। ठीक है, अब ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कि रैट है और कैट है, तो कैट क्या कर रहा है, रैट के ऊपर क्या करेगा, दैट मींस उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर जंप करेगा, है ना, तभी उसको पकड़ेगा, उसको ग्रैब करेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, उसके ऊपर जंप किया। दैट मींस जैसे ही जंप किया और इसको ग्रैब कर किया, पकड़ने का जो प्रयास किया, वही क्या कहलाएगा, दैट मींस कि हम कह सकते हैं ये कहलाएगा उस कंडीशन में आपको अपॉन। यानी हम कह सकते हैं जब कोई मोशन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, दैट मींस इस वर्ड को ध्यान देखेंगे, एक है अप ऊपर और एक है ऑन, किसी के ऊपर और ऑन। दैट मींस यहां से जंप किया और इसके ऊपर ऑन आ गया। दैट मींस इस कंडीशन में बोल सकते हैं अ कैट जंप्ड, है ना, जंप्ड अपॉन ए रैट। आपने देखा कि कैसे एक बिल्ली चूहे के ऊपर क्या की, कूदी। ठीक है ना, उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा, अपॉन। अपॉन क्या बता रहा है, मोशन को इंडिकेट कर रहा है। मोशन के साथ जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है तो हम लोग अपॉन यूज करते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में है, दैट मींस हम लोग उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका दूर हुआ होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अवश्य रखें। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूंगा, इसलिए अगर वीडियो समझ में आए, पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपके सामने सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।